नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। विद्युत फॉल्ट होने से घरों में लाखों रुपए का हुआ नुकसान, ट्रांसफार्मर जलकर हुआ खाक। स्विमिंग पूल में डूबने से हुई युवक की मौत, परिजनों ने कहा स्विमिंग पूल के कर्मचारियों ने बरती लापरवाही। चुनाव जीतने के बाद सांसद भूपेंद्र यादव पहुंचे अलवर, कहा पेयजल संकट का किया जाएगा समाधान। जगन्नाथ महाराज के रथ यात्रा की तैयारी हुई पूर्ण, आगामी 7 जुलाई को राजगढ़ में निकलेगी रथ यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। नीट यूजी 2024 के परिणाम में कठुमर कस्बा निवासी निहित जैन पुत्र संजय जैन ने 720 में से 710 अंक अर्जित कर संपूर्ण भारत में 449वीं रैंक हासिल की और परिवार सहित भारतवर्ष में नाम रोशन किया है। इधर जैन समाज ने निहित जैन को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर निहित जैन ने अपनी दादी कांता जैन, बाबा स्वरूप जैन, पिता संजय जैन, मां नीलम जैन व ताऊ मुकेश जैन, नरेश जैन, सुरेश जैन के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उल्लेखनीय है कि निहित जैन के पिता संजय जैन पुस्तक विक्रेता हैं और मां नीलम जैन गृहिणी हैं। वहीं निहित ने नीट तैयारी घर में की है और 12 घंटे नियमित पढ़ाई कर मुकाम हासिल किया और अपनी सफलता का श्रेय अपने बाबा स्वरूप जैन, ताऊ मुकेश जैन, नरेश जैन, सुरेश जैन को देते हैं। भिवाड़ी शहर के फूलबाग स्थित भिवाड़ी थाना के नजदीक शनिदेव मंदिर में शनिदेव के जन्म उत्सव पर श्री शनिदेव जी सेवा समिति भिवाड़ी के द्वारा जागरण व विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह राजावत ने बताया कि भंडारे में भारी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर न्यायाधीश कर्मफल दाता शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर के पुजारी पंडित पवन शर्मा, सचिव संदेश पांडे, मनोज यादव, चमन लाल, गौरव, अंगूरी देवी, देवेंद्र जांगिड़, सौरभ जैन, राजेश गौड़, मानस, भरत, शिवनाथ गुप्ता, संदीप, विकास राय, भरत, शिवम, दुर्वासा ऋषि, अरुण कुमार आदि का भंडारे में विशेष सहयोग रहा। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड प्रतियोगिता में विकेट भिवाड़ी और देवेंद्र क्रिकेट क्लब के बीच हुए टॉस विकेट भिवाड़ी के कैप्टन हर्षवर्धन भारद्वाज ने जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के संचालक पोरस सिंह ने बताया कि विकेट भिवाड़ी पहले बैटिंग करते हुए हर्षवर्धन ने कप्तानी पारी खेलते हुए 36 बॉल में 56 रन बनाए। ललित ने 24 बॉल में 32 रन बनाए। पहली इनिंग के अंत में शिवम राजपूत ने 36 रन मात्र 25 बॉल में बनाए और टीम को 20 ओवर में 197 रन तक पहुंचाया। जवाब में देवेंद्र क्रिकेट क्लब के ओपनर विजय गुर्जर ने 102 रन की नॉट आउट शतक पारी खेली। उनके साथ सोनू गुर्जर ने अंत में तेजी से 40 रन मात्र 22 बॉल में बनाए और अपनी टीम को 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर जीत दिला दी। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जयवर्धन ने विजय गुर्जर को गिफ्ट देकर सम्मानित किया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो की है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अलवर शहर में पानी की किल्लत को देखते हुए नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी के टैंकर चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत गुरुवार को सुबह गुरु नानक बस्ती में पानी के टैंकर भिजवाए गए। इस बारे में मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि टैंकर के पानी वितरण करने की शुरुआत समाज सेवी और संरक्षक दौलत राम हजरती ने की। इस अभियान का निर्देशन गुरप्रीत सिंह पवित्र, सौरभ कालरा और परमजीत सिंह गोगिया कर रहे हैं। इसी प्रकार वन्य जीवों के लिए बालाकिला क्षेत्र में पानी के टैंकर भिजवाए जा रहे हैं। इस अभियान में खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट और डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट का सहयोग है। इस अवसर पर डॉक्टर आशुतोष शर्मा, ललित बेनीवाल भी उपस्थित थे। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से वर्ष 2024 में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की 170वीं रथ यात्रा की तैयारी पूर्ण रूप से कर ली गई है। रथ की तैयारी को देखते रथ की मरम्मत का कार्य पूर्ण रूप से करने के साथ ही रथ पर रंग रोगन आदि कार्य कर लिया गया है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के महंत पूरण दास एडवोकेट मदन मोहन शास्त्री, मेला कमेटी अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र तिवारी ने बताया कि रथ पूर्ण रूप से बिल्कुल ठीक है और रथ में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ महाराज की रथ यात्रा कस्बे के चौपड़ बाजार जगन्नाथ मंदिर से निकाली जाएगी। यह रथ यात्रा राजगढ़ कस्बे के प्रमुख बाजारों से होती हुई गंगा बाग स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचेगी। 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कस्बे के चौपड़ बाजार श्री जगन्नाथ मंदिर से निकाली जाएगी। इससे पूर्व 22 जून को भगवान जगन्नाथ का 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक का कार्यक्रम आयोजित होगा। 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, जहां भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाएगी। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा 6 जुलाई को भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से बाहर आकर के भक्तों को दर्शन देंगे। इसी दिन प्रातः काल 9:30 बजे भगवान जगन्नाथ का नेत्र उत्सव कार्यक्रम आयोजित होगा। जय जगदीश हरे, सभी भक्तों को जय जगदीश हरे। आगामी 7 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज की जो रथ यात्रा हमारे राजगढ़ कस्बे से निकाली जाएगी। रथ यात्रा से पूर्व भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज के गरुड़ विमान की तैयारी चल रही है। आप देख रहे हैं इस समय गरुड़ विमान के सामने हमारे कारीगर भाई काम कर रहे हैं। रथ का एक नया रूप आपके सामने दिखाई दे रहा है। रथ की मरम्मत, मेंटेनेंस आदि का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। रथ यात्रा से पूर्व 21 जून को भगवान जगन्नाथ का 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक का कार्यक्रम होगा। यह भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा को भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज गर्भगृह से बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इसी दिन प्रातःकाल भगवान जगन्नाथ जी महाराज का नेत्रोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होगा। सायंकाल चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से माता जानकी गंगा बाग स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी, जहां मंदिर मार्जन और गणेश पूजन का कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां महंत परिवार और समस्त मेला कमेटी के सदस्य उपस्थित रहेंगे। 7 जुलाई आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को प्रातःकाल 8:30 बजे श्री जगन्नाथ जी महाराज का कंगन डोरा बांधने की दशमाता की जाएगी। 9:30 बजे श्री जगन्नाथ जी महाराज का ध्वज पूजन, 10 बजे श्री जगदीश जी महाराज का गोलक पूजन आदि का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसी दिन सायंकाल 8:30 बजे भगवान श्री जगन्नाथ गरुड़ विमान पर विराजमान होकर दूल्हा वेश के रूप में राजगढ़ कस्बे के नगर से निकलते हुए गंगा बाग स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचेगी। ये रथ यात्रा लगभग 170 वर्षों से इस राजगढ़ तहसील में निकलती हुई आ रही है। गंगा बाग पहुंचने के पश्चात ही भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज 7 दिन तक वहां जगन्नाथ मंदिर में विराजमान रहेंगे और इसी के साथ वहां 7 दिवसीय मेले का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। 12 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ और माता जानकी का वरमाला महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होगा और 15 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ माता जानकी सहित अपने गरुड़ विमान में विराजमान होकर पुणे शहर के लिए प्रस्थान करेंगे। इसी के साथ 7 दिवसीय श्री जगन्नाथ महोत्सव का कार्यक्रम पूर्ण होगा। जय श्री राधे, जय जगन्नाथ हरि। मैं एडवोकेट मदन मोहन शास्त्री, महंत श्री जगदीश मंदिर। गोविंदगढ़ पंचायत समिति परिसर में पंचायत समिति के ऑफिस एवं फील्ड स्टाफ के द्वारा 10 जून को गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आज 6 जून को मीठे ठंडे पानी की छबील लगाई गई, जिसमें पंचायत समिति के सभी कार्मिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस भीषण गर्मी में आमजन को मीठे ठंडे शरबत का वितरण किया। इस दौरान पंचायत समिति के सभी कार्मिक मौजूद रहे।
आज ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, ये समस्त पंचायत समिति गोविंदगढ़ के ऑफिस और फील्ड स्टाफ द्वारा सामूहिक तौर पे सिखों के 5वें गुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी जिनकी शहीदी दिवस जो है आगामी 10 जून को प्रस्तावित है, तो उसके उपलक्ष्य में आज समस्त स्टाफ द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सबका सामूहिक सबने अपना योगदान दिया है। और आज जो ये प्रोग्राम है, गुरु अर्जन देव जी को मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा इस प्रचंड गर्मी के अंदर तपती तवी के ऊपर जो लोहे की जो गर्म शीट होती है उस पर बैठाकर ऊपर से रेत डालकर उनको शहीद किया गया था। और उसके बावजूद भी गुरु जी द्वारा कोई उनके मुख से कोई पीड़ा व्यक्त नहीं की गई, और जो शांति के पुंज थे और उन्हीं को ही समर्पित ये प्रोग्राम समस्त पंचायत समिति स्टाफ द्वारा आयोजित किया गया है। गोविंदगढ़ में वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया गया। आज के दिन शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की खेड़ापति हनुमान जी मंदिर, कुंडा मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर पर महिलाओं ने पूजा की और मंदिर में सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी। कमलेश खेड़ापति ने बताया कि सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करती हैं और सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं। इस व्रत को रखने से पति पर आए संकट चले जाते हैं और आयु लंबी हो जाती है। यही नहीं, अगर दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही हो तो वह भी इस व्रत के प्रताप से दूर हो जाते हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए इस दिन वट यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन सावित्री और सत्यवान की कथा सुनने का विधान है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री मृत्यु के देवता यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी। महिलाएं जो आती हैं वट की पूजा करती हैं, वट की पूजा करने के बाद वो अपनी कहानी सुनती है वट सावित्री की, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए इसकी पूजन करती हैं और उससे वर मांगते हैं कि हमारे पति की लंबी उम्र हो। ये जो आयोजन होता है वो किसकी उसमें होता है, किसकी कहानी सुनते हैं? ये बड़ की कहानी सुनते हैं, वट सावित्री की। विगत 7 दिनों से शहर के रेलवे स्टेशन पर गोविंदगढ़ नवयुवक मंडल द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए ठंडे पानी के पाउचों का निःशुल्क वितरण लगातार किया जा रहा है। गौरतलब है कि गोविंदगढ़ नवयुवक मंडल की टीम सुबह से ही इस कार्य में जुट जाती है और पानी के पाउचों को ठंडा करने के लिए अपने अपने घरों में ले जाती है और फिर उन्हें इकट्ठा कर मोटरसाइकिलों के माध्यम से खुर्जी में भरकर इन पाउचों को ठंडा करके चिलचिलाती धूप में रेलवे स्टेशन पर लाती है और ट्रेन आने पर यात्रियों को उन्हें निःशुल्क वितरित करती है। मंडल की सदस्य ओमदीप पुनिया ने बताया कि यह व्यवस्था क्षेत्र के समस्त लोगों के सहयोग से चल रही है, जिसमें कोई धन से, कोई तन से, कोई मन से और कोई सभी तरह से यथा योग्य यात्रियों की सेवा करने में लगे हुए हैं। शहर के इस नवयुवक मंडल की टीम में राज गर्ग, सोनू भारद्वाज, सोनू मेठी, हरिओम, अंकुर खंडेलवाल, पवन गुप्ता, सीटू गुप्ता, दीपक शर्मा, मोन्टू, हनी, सनी, मनीष, राहुल, डॉली, छोटू, शंकर, ओमदीप गुप्ता, महादेव, उत्तम, योगेश, गोपाला, बाला एवं सभी गोविंदगढ़ नवयुवक मंडल के सदस्य मौजूद रहते हैं। गोविंदगढ़ पंचायत समिति परिसर में पुराने कमरों का जीर्णोद्धार मरम्मत कार्य की जांच के लिए जिला परिषद से लेखाधिकारी मनरेगा सुश्री सरिता यादव एवं सहायक विकास अधिकारी ब्रजेश पटेल पहुंचे। प्रधान रसनम गोपाल चौधरी द्वारा शिकायत दी गई कि जुलाई 2023 में एक दिन में 4 लाख के कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति, निकाल भुगतान कर दिया गया है, जिसकी शिकायत पंचायती राज विभाग में की गई थी और आज जिला परिषद से जांच टीम जांच के लिए पहुंची थी। गौरतलब है कि लैब स्थापना के लिए पुराने कमरों का जीर्णोद्धार मरम्मत कार्य 2023-24 में 1,44,950 रुपए की राशि से और कार्यालय हेतु पुराने कमरों का जीर्णोद्धार मरम्मत कार्य 2023-24 में 1,99,525 रुपए की राशि से कराया गया, जिसकी कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत रामबास थी। कमरों में तो टाइल्स लगी हुई थी, वहीं लैब के कमरे में तो मात्र प्लास्टर और फर्श का कार्य दिख रहा था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इसमें भ्रष्टाचार करते हुए सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।
प्रधान रसनम गोपाल चौधरी ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मनोनीत प्रधान लियाकत खान एवं विकास अधिकारी की मिलीभगत से एक ही दिन के अंदर 2 कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति निकाल भुगतान तक कर दिया गया। जबकि मेरे द्वारा अनेकों बार जनहित के कार्यों की स्वीकृति के लिए कहा गया तो 10 माह तक विकास अधिकारी टाल मटोल करता रहा और अकेले जून माह के अंतिम 10 दिन में ही लगभग 1.5 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति निकाल प्रथम किस्त जारी कर दी गई। 4 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और विकास अधिकारी द्वारा 2 अन्य कार्यों की स्वीकृति निकाल भुगतान कर दिया गया, जो नियमानुसार सही नहीं है और प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार की नीयत से किया गया कार्य है, जिसकी जांच की हमने मांग की है। लेखाधिकारी मनरेगा सुश्री सरिता यादव, जिला परिषद अलवर ने बताया कि पंचायत समिति परिसर गोविंदगढ़ में पुराने कमरों का जीर्णोद्धार मरम्मत कार्य में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर यहां जांच के लिए पहुंचे हैं और भवन का भी निरीक्षण किया गया है और जांच की जा रही है। गोविंदगढ़ क्षेत्र स्थित कलाधारी आश्रम में श्री 1008 श्री जानकी दास महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन पर किया गया। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन 30 जून से 5 जून तक कथावाचक पंडित श्री नित्य गोपाल शास्त्री जी वृंदावन वाले द्वारा अपने सुमधुर भाषा में कथा अमृतपान कराया गया। आज 6 जून को कथा के समापन पर उपरांत भव्य हवन आहुति के साथ ही विशाल प्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं रामबास के शिव चौक पर श्री 1008 श्री जानकी दास जी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ भव्य आयोजन पर किया गया। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन 30 जून से 5 जून तक किया गया और आज 6 जून को कथा के समापन उपरांत भव्य हवन आहुति के साथ ही विशाल प्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में आए दूर दराज के साधु संतों का आदर सत्कार किया गया। भंडारे में गांव रामबास सहित दूर दराज से गांवों के लोगों ने हजारों की संख्या में प्रसादी ग्रहण की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कलाधारी आश्रम रामबास में आज सप्ताह का आयोजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। तब की धूप में भी क्षेत्रवासी गाँव के आसपास लोग बच्चों को भाग दे गए हैं। भारतीय खाद्य निगम के मंडल कार्यालय अलवर के मुख्य द्वार पर एफसीआई एग्जीक्यूटिव स्टाफ यूनियन की औचलिक समिति उत्तरी जोन के आह्वान पर संपूर्ण नॉर्थ जोन में सभी मंडल कार्यालय स्तर पर डे लॉन्ग धरना दिया गया। एग्जीक्यूटिव स्टाफ यूनियन मंडल समिति अलवर के मंडल सचिव मनोहर लाल मीणा ने बताया कि धरने की मुख्य मांगे प्रमोशन का रेशियो रिवाइज करने, डेफर्ड केस की जेडपीसी समय अनुसार करने, डिपो कैडर व लेखा कैडर के रोके गए प्रमोशन ऑर्डर जारी करने, इंटर रीजन ट्रांसफर रोस्टर क्लियर करने, स्टोरेज लॉस के नॉर्म्स रिव्यू करने, कार्यालय समय के पश्चात व पूर्व में कर्मचारियों से कार्य करवाने की एवज में ओटीए का 100% भुगतान करने व ओटीए की दर रिवाइज करवाने, हाल ही में एक रीजन से दूसरे रीजन में कैट 3 के कर्मचारियों का ट्रांसफर पॉलिसी के विपरीत जाके किए गए स्थानांतरण आदेशों को निरस्त करवाने, कर्मचारियों की सेक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाने, एक्स सर्विसमैन पे फिक्सेशन लागू करने के संबंधित अपनी विभिन्न मांगों के लिए एकजुटता के साथ में धरना प्रदर्शन किया। धरने में अलवर के मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार व यूनियन के सदस्य मनीष सैनी, नवल सिंह, रमेश कुमार, मनीष यादव, नीरज गुप्ता, नरेश सोनी, आशीष शर्मा, गगन, हीरालाल, कैलाश आदि बहादुर साथियों ने भाग लिया। शहर के सदर थाने के पास स्थित अंसल टाउन सोसाइटी में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अंसल लेडीज क्लब ने पौधारोपण किया। बढ़ता प्रदूषण दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। इसके प्रभाव से मुक्त होने के लिए अधिकाधिक पेड़ लगाना भी बेहद जरूरी है। स्वस्थ मानव जीवन के लिए पेड़ लगाने की अपील की। लेडीज क्लब से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए अंसल लेडीज क्लब भी सहयोग करेगा। इस दिशा में लेडीज क्लब वर्षा ऋतु में पौधों का निःशुल्क वितरण करेगा। इस मौके पर शशि यादव, शोभा कौशिक, सीमा चौहान, पूनम ढींगड़ा, मीनाक्षी बेनीवाल, शिवानी यादव, आशा कौशिक, मीना गुप्ता, रेखा अग्रवाल, स्नेहा यादव, रश्मि शर्मा, कृष्ण लवानिया और मीना चौधरी सहित अनेक महिलाएं मौजूद रहीं। आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से हमारे यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। साथ ही से नो टू प्लास्टिक और कपड़े के सिले हुए बैग का इस्तेमाल के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित किया गया है। तो मैं सभी से आग्रह करती हूँ, पर्यावरण सिर्फ आपका, मेरा या अकेले का नहीं है, हम सबका है। हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और ये सबकी जिम्मेदारी है, एक अकेले व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। विभाग हमको यही सिखाता है कि जब अगर पर्यावरण है तो हम हैं,
इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हम सभी जिम्मेदार होकर अपनी इस चीज को आगे से आगे बढ़ाएं। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक ये हम शिक्षा दें कि ये वृक्षारोपण करें, पॉलीथीन से मुक्त करें और किस तरह पॉल्यूशन रहित अपने विश्व को, भारत को, अपनी सोसाइटी को, अपने परिवार को इससे मुक्त करें। अंबेडकर नगर स्थित बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से सांसद भूपेंद्र यादव मिले। महिला कार्यकर्ताओं ने सांसद का गर्मजोशी से स्वागत किया। भूपेंद्र यादव ने अलवर लोकसभा की जनता एवं भाजपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जताया। इस दौरान मंत्री संजय शर्मा, हेम सिंह भडाना, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जितेंद्र शर्मा मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में भूपेंद्र यादव ने कहा कि मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बना रही है। पत्रकारों से बातचीत में भूपेंद्र यादव ने कहा कि मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बना रही है, जो साथ लेकर मिलजुल कर काम करेंगे। इस बीच यह भी कहा कि अब अलवर में ही निवास बनाएंगे और शहर की जनता के बीच हमेशा रहेंगे। अलवर जिले में पानी की समस्या है, जिस पर काम किया जाएगा। ये देश के लिए एक गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 10 वर्षों की इन यात्रा में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति अर्थव्यवस्था के मामले में बना है। गरीब कल्याणकारी कार्य हुए हैं और पूरा देश एक आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ा है। भारत के नेतृत्व को बढ़ाने के लिए, भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। हम सब लोगों के लिए खुशी और गौरव का विषय है। चुनाव में परिणामों के बाद मेरा अलवर आ जाना हुआ। मैं तहे दिल से अलवर के मेरे सभी मतदाताओं को, अलवर की पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अलवर से सांसद प्रतिनिधि के रूप में चुना है। मेरा लगाव और जुड़ाव और अब अलवर मेरा अपना निवास अलवर बनने जा रहा है और एक सांसद के रूप में जो मैंने अपने चुनाव के दौरान अलवर के लोगों से वादे किए थे, उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। विशेष रूप से मैं जानता हूं पीने का पानी एक बड़ी समस्या है। मैं चुनाव के बाद उड़ीसा गया था, लगातार 40 दिन तक पार्टी के काम से उड़ीसा रहा। मतगणना के दिन भी मैं उड़ीसा रहा, लेकिन मुझे खुशी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और मैं आज अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने के लिए, अलवर का धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर सुबह कार्यालय में हूँ, लेकिन मेरा ये संपर्क, संवाद, मिलना लगातार जारी रहेगा। उड़ीसा की सरकार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक चुनाव बड़ा कांटे का था और 48,282 जीते। क्या ऐसी कमी रही कि आप लगातार संपर्क? मैं चुनाव के लिए सबका धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं अलवर के पूरे जो मेरे मतदाता हैं, अब मैं सभी का जनप्रतिनिधि हूं। वो विषय चुनाव तक पूरा हुआ, अब पूरा अलवर मेरा है। एक लास्ट बात, अलवर को लेके चूंकि आपने प्राथमिकताएं तो तय कर रखी है, पर नई प्राथमिकता लेके नहीं, मुझे लगता है पानी का काम पूरा करना सबसे ज्यादा जरूरी है और पानी मेरी प्राथमिकता। मैं प्राथमिकताएं नहीं बदलता। दोनों ही जेडीयू और जेडीएस सब लोग मिलकर के साथ चलेंगे। कल एनडीए की बैठक हुई है, सबने समर्थन दिया है और सब बहुत अच्छा होने लगा है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रेटर नोएडा स्थित नोएडा एक्सपो मार्ट के सभागार में ग्रीन इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट, बल्लभगढ़, रूट स्किल गुरुग्राम, पर्यावरण गतिविधि हरियाणा और ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ पत्रकार, पर्यावरणविद एवं राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र रावत को प्रख्यात नदी जल विशेषज्ञ श्री कृष्ण गोपाल व्यास स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान रावत को बंकर मैन के नाम से विख्यात मेजर जनरल आरपाल ने प्रदान किया। इस अवसर पर भारत सेवा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विख्यात समाजसेवी श्री कृष्ण सिंघल, रूट स्किल की प्रमुख श्रीमती भाविशा बुद्धदेव, वेलफेयर सोसाइटी संगठन के अध्यक्ष पर्यावरणविद कर्नल टीपी त्यागी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी इन द ह्यूमैनिटीज एडिनबर्ग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रशनांशु, एनएफपीएल के डायरेक्टर नितिन राठौर व ग्रीन फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष व विश्व जल परिषद के सदस्य डॉक्टर जगदीश चौधरी, पूर्व कुलपति डॉक्टर ओपी अग्रवाल, प्रख्यात पत्रकार एवं विश्व जल परिषद के सदस्य दीपक पर्वतियार, शिक्षाविद प्रोड्यूसर उषा डागर, पर्यावरणविद डॉक्टर प्रशांत सिन्हा, यमुना संरक्षण कार्यकर्ता श्रीमती प्रवीण इट्टन, वाइस प्रेसिडेंट इस्कान प्रभु करुणा चंद्रदास, जेसी बॉस यूनिवर्सिटी के प्रोड्यूसर अरविंद गुप्ता, प्रोड्यूसर चेतन स्वरूप एवं ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया की गुरुवाणी सिंह आदि देश विदेश के अनेकों पर्यावरणविद, जल संरक्षण कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों व पर्यावरण प्रेमियों की उपस्थिति रही। सिनर्जी स्टील्स लिमिटेड में 52वां विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग सिनर्जी स्टील्स के विभिन्न यूनिटों में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों एवं कामगारों को पर्यावरण बचाव से संबंधित उपायों के बारे में बताया, जैसे कि अधिक से अधिक पौधारोपण करना चाहिए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या से निपटने के साथ शुद्ध हवा एवं दिनों दिन बढ़ते तापमान को रोका जा सके। इसके साथ साथ ऊर्जा एवं पानी के बचाव हेतु भी विभिन्न तरीके के बारे में बताया गया। प्रेसिडेंट एवं यूनिट हेड मनोज कंचन एवं बीके गुप्ता ने बताया कि हमारा उच्च प्रबंधन हमेशा से पर्यावरण संरक्षण के प्रति कटिबद्ध रहा है, जिसके तहत हमने इस वर्ष भी लगभग 500 नंबर पौधारोपण का टारगेट रखा है। इसके अलावा हम हमेशा कारखाने की प्रतिदिन कार्य पद्धति में भी पर्यावरण बचाव हेतु भरसक प्रयास करते रहते हैं। पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के सहायक महाप्रबंधक से राम मिलन सिंह ने बताया कि आज पर्यावरण संरक्षण जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजनों के साथ हमने राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान पर MIA के पार्क नंबर 1 और आउटसाइड प्लांट परिसर में लगभग 107 पौधारोपण किया है, जिसमें राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलवर से रोहित मीणा, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक अश्विनी बेनीवाल, जूनियर पर्यावरण वैज्ञानिक एवं सिनर्जी स्टील्स से इकाई प्रमुख मनोज केचन, अवधेश पांडे, वार्स पेलिडेट लीगल एंड एडमिन अश्विनी बेनीवाल एवं सिनर्जी स्टील्स से इकाई प्रमुख मनोज केचन, अवधेश पांडे, नितिन अग्रवाल, जेपी यादव, दीप सिंह नरूका, दया शर्मा, सौरभ मिश्रा, पराग पोपट, देवेश सिंह सिकरवार, रवि शर्मा, शिवम त्रिपाठी एवं सुजीत कुमार शर्मा आदि पदाधिकारी के साथ के कामगारों ने पौधारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के इस मौके पर सिनर्जी स्टील्स अपने अधिक से अधिक कर्मचारियों एवं कामगारों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया और लगभग 107 नंबर पर पौधारोपण किया एवं राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलवर से आए अधिकारियों ने प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के उद्देश्य से लगभग 200 जूट के कैरी बैगों का वितरण भी किया। विकसित राजस्थान 2047 के संदर्भ में डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कृषि एवं संबद्ध विभागों के अधिकारियों धारकों से सुझाव के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। उप निदेशक कृषि एवं परियोजना निदेशक आत्मा सभागार में किया, जिसमें जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, अतिरिक्त निदेशक कृषि भरतपुर देशराज सिंह, संयुक्त निदेशक उद्यान खंड भरतपुर योगेश शर्मा, राज्य से आए जिला प्रतिनिधि हेमंत पंत, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जयपुर, कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा के प्रभारी सुभाष यादव, कृषि महाविद्यालय नौगांव के प्रभारी SS यादव, उप रजिस्ट्रार सहकारिता गुलाबचंद मीना, उप निदेशक कृषि विपणन विभाग ML मीना, फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर अलवर, डेयरी प्रबंध निदेशक राकेश कुमार विजय, बबीता मीना, सिंचाई विभाग, सहायक निदेशक कृषि अलवर पवन यादव, सहायक निदेशक उद्यान मुकेश चौधरी, जिले फार्मर,
प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि, कृषि एवं कृषि से जुड़े विभागों के विभिन्न अधिकारियों एवं किसानों ने भाग लिया, जिसमें विकसित राजस्थान 2047 के परिप्रेक्ष्य में डॉक्यूमेंट तैयार किए गए। किसानों से सुझाव लिया एवं चर्चा की। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या क्या सावधानियां बरतनी है या क्या क्या काम आगे भविष्य में किए जाने हैं, उस संदर्भ में सुझाव लिया। सुझाव कृषि आयुक्तालय को भिजवाया जाएगा। विकसित राजस्थान 2047 के संदर्भ में डॉक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में कार्यशाला का आयोजन परियोजना निदेशक आत्मा के सभागार में किया गया, जिसमें माननीय जिला प्रमुख अलवर श्रीमान बलवीर सिंह छिल्लर, अतिरिक्त निदेशक कृषि भरतपुर खंड श्री देशराज सिंह जी, जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर खंड भरतपुर श्रीमान योगेश शर्मा जी, कृषि आयुक्तालय से जिले के लिए नियुक्त प्रतिनिधि श्री हेमंत पंत जी, जॉइंट डायरेक्टर पशुपालन विभाग एवं कृषि एवं संबंध विभागों के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, जिसमें कृषि, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, मार्केटिंग, डेयरी, फिशरी, एपीओ के प्रतिनिधियों के द्वारा इसमें भाग लिया गया। और इसका उद्देश्य ये था कि 2047 की स्थितियों को देखते हुए और उस समय कृषि और संबंध विभागों में क्या क्या चेंजेज या क्या क्या डेवलपमेंट या क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए, उन सब के संबंध में सुझाव लेने के लिए आज ये कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जिले के प्रगतिशील जो किसान हैं उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया था और उनके सुझाव भी हमने आमंत्रित किए हैं। और इन सभी सुझावों को संकलित करके कृषि आयुक्तालय को भिजवाया जाएगा, जिससे कि विकसित राजस्थान 2047 के संदर्भ में जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा उसमें उनका समावेश किया जा सके। और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि आने वाले समय में जो हमारे सामने पानी की समस्या रहेगी या पर्यावरण के संरक्षण का जो हमारे सामने टारगेट रहेगा, उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें क्या कार्य योजना तैयार की जानी है भविष्य में, इस सब को मद्देनजर देखते हुए कार्यशाला का आयोजन आज किया गया है। विश्व पर्यावरण के अवसर पर लोर्ड्स क्लोरो एल्कली लिमिटेड MIA अलवर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रीको के यूनिट हेड परेश सक्सेना, लोटस क्लोरा के टेक्निकल हेड दीपक माथुर, प्रदीप मीणा, ARM व लोर्ड्स क्लोरो के कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण किया गया। परेश सक्सेना द्वारा बताया गया कि औद्योगिक इकाइयों के सहयोग से इस वर्ष मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 20,000 पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत लोटस क्लोरो द्वारा 2,000 पौधे, मेट्सो मिनरल्स द्वारा 5,000 पौधे, हेवल्स इंडिया द्वारा 2,000 पौधे, सिनर्जी स्टील्स द्वारा 2,000 पौधे, RSPL द्वारा 1,000 पौधे तथा मत्स्य उद्योग संघ के सहयोग से छोटी इकाइयों द्वारा लगभग 10,000 पौधे लगवाए जाएंगे, जो कि पर्यावरण की रक्षा के लिए एक कदम होगा। राजगढ़ वेलफेयर सोसाइटी के संयोजन में सह संयोजक संस्थाओं पंचायती पुस्तकालय, लायंस क्लब, भारत विकास परिषद, पेंशनर समाज, महिला समिति, नंदी गौशाला के सह संयोजन में आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में राजगढ़ में वन क्षेत्रों का विकास विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें विचार विमर्श के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला कि वन क्षेत्रों के विकास के लिए सब्जी मंडी से माधेड़ी चौक खाई, नंदी गौशाला के सामने से अट्टा मंदिर तक खाई एवं गंगा बाग में वन क्षेत्र विकसित करने के लिए उपयुक्त जगह है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सामान्य चिकित्सालय परिसर में पेड़ बचाओ अभियान के तहत पेड़ परिंदे लगाए गए। साथ ही जिसमें कार्यक्रम संयोजक आदित्य शर्मा ने बताया कि सनातन ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों द्वारा पौधे लगाए गए और उनकी दैनिक रूप से देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव यश जोशी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष लखन जोशी ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर एक पेड़ की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश सचिव चेतन शर्मा, जिला अध्यक्ष नवीन शर्मा, युवा शहर अध्यक्ष साहिल शर्मा, अश्विन वरिष्ठ रवि शर्मा, कृष्ण कुमार आदि मौजूद रहे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में विधिक जागरूक कैंप आयोजित कर वृक्षारोपण एवं वृक्षों को पानी देने का कार्य किया गया। पैरा लीगल वॉलंटियर नवीन कुमार द्वारा ग्राम शाहपुर में विधिक जागरूकता से शिविर आयोजित किया गया। PLV नवीन कुमार द्वारा पौधारोपण एवं पौधों को पानी देने का कार्य किया गया।
पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु विश्व भर में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून 1973 को प्रथम पर्यावरण दिवस मनाया गया था। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन एवं मानव जीवन शैली के लिए इनके गलत उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। दूषित पर्यावरण उन घटकों को प्रभावित करता है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने, प्रकृति और पर्यावरण का महत्व समझाने के उद्देश्य के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दौरान पीएलवी नवीन कुमार, अनिल कुमार, अमित यादव, कासम खान, भीम सिंह, इरफान खान, नेतिक उपस्थित रहे। हरसौली कस्बे में विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी आरपी यादव द्वारा की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण बचाने के लिए लोकगीतों, कविताओं, स्लोगन एवं भाषण के माध्यम से अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया गया। कुछ विद्यार्थियों द्वारा पोस्टर एवं स्लोगन बनाकर अपने विचारों की प्रस्तुति दी गई। विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए पोस्टर, स्लोगन की प्रदर्शनी महाविद्यालय प्रांगण में लगाई गई। कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार द्वारा विद्यार्थियों को इस दिवस के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला एवं प्रत्येक विद्यार्थी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही विद्यार्थियों से अनुरोध किया कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य तभी साकार होगा जब प्रत्येक जन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आएगी। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय प्रांगण में स्टाफ सदस्यों, विद्यार्थियों द्वारा छायादार एवं फलदार पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय में समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। विश्व पर्यावरण दिवस पर पंचायती पुस्तकालय एवं वाचनालय राजगढ़ में राजगढ़ वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय राजगढ़ में वन क्षेत्रों का विकास था। संगोष्ठी के शुभारंभ में सोसाइटी अध्यक्ष ने नगर पालिका द्वारा वन क्षेत्र विकसित कराए जाने के विषय में जानकारी दी और वक्ताओं को उपयुक्त जगह जन सहयोग के बारे में विचार व्यक्त करने का आग्रह किया। सभी वक्ताओं ने सुझाव दिए कि सबको अपनी आदतों में पर्यावरण संरक्षण के हित में अच्छे बदलाव की आवश्यकता है। प्लास्टिक वाहन का कम उपयोग करना चाहिए एवं प्रत्येक वन क्षेत्र के विषय में नगर पालिका से विचार विमर्श करने, बड़े पेड़ लगाने, नरेगा श्रमिकों का वृक्षारोपण में सहयोग लेने, नालों को स्वच्छ जलधारा बनाने, रासायनिक पदार्थों का कम उपयोग करने का सुझाव दिया तथा पर्यावरण दिवस के बारे में विस्तार से बताया। संगोष्ठी में सभी ने एकमत होकर बस स्टैंड रोड वाली खाई में, नंदी गौशाला के सामने खाई में व गंगा बाग में वन क्षेत्र विकसित करने के साथ ही पार्क, तालाब बनाने, टैंक बनाने का सुझाव दिया। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस महत्वपूर्ण नेक काम में जन सहयोग का आश्वासन एवं आह्वान किया गया। इस अवसर पर खेम सिंह आर्य, मदन लाल शर्मा, एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा, एनएल वर्मा, डॉक्टर केएम गुप्ता, प्रीति विजय, कृष्णा अग्रवाल, भारत विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष रामरतन तांबी, पेंशनर समाज अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, पुस्तकालय सचिव जगमोहन शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। संगोष्ठी संचालन श्री किशोर मुखर्जी ने किया। मुंडावर उपखंड क्षेत्र की करनीकोट ग्राम पंचायत के छोटे से गांव मुंडनवाड़ा खुर्द निवासी विकेश यादव की पुत्री अंजलि यादव का व नीव मेहरा पुत्र परमजीत मेहरा का चयन मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हो गया है। मनीष मुंडनवाड़ा ने बताया कि अंजलि ने 720 अंकों में से 667 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया में 16,132वीं रैंक प्राप्त की है व नीव ने 659 अंक प्राप्त कर 22,562वीं रैंक प्राप्त की। दोनों बच्चों के चयन पर समाज सेवी व भामाशाह इंद्र यादव, करनीकोट सरपंच कैलाश शर्मा, अभय सिंह प्रधानाचार्य, गांव के डॉक्टर दलीप यादव, पूर्व नर्सिंग अधीक्षक राम सजन यादव, घनश्याम मास्टर, दिनेश प्रधानाचार्य, राजेश मास्टर, धर्मवीर पीटीआई, मनीष यादव ने खुशी जाहिर की व साथ ही 7 जून को नीट नवोदय सैनिक स्कूल प्रतियोगी परीक्षा में चयनित हुए खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों का ग्रामीणों की ओर से चौपाल कर स्मृति चिन्ह साफा में माला से सम्मान करने का निर्णय लिया गया। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत जालावास के गांव मनेठी स्थित बाबा जाट वाला मंदिर परिसर में पक्षियों के लिए पानी की झलहरी वृक्षों पर लटकाई गई। गांव की महिलाओं द्वारा बाबा के भजन कीर्तन किए गए एवं महिलाओं ने अपनी ओर से एक एक पक्षियों के पानी की झलहरी बांधने का प्रण लिया। कार्यक्रम में संजय शर्मा एडवोकेट सानिध्य में हुआ। शर्मा ने उपस्थित महिलाओं एवं पुरुषों से कहा कि परमार्थ एवं धर्मार्थ के इस पुनीत कार्य में सहयोग करना मनुष्य का परम धर्म है। बाबा जाट वाला विकास समिति के अध्यक्ष रामेश्वर दयाल ने बताया कि सभी महिलाओं ने बाबा के भजनों का गुणगान किया। उसके पश्चात पक्षियों के पानी की झलरी एवं चुग्गा प्रतिदिन सेवा करने का प्रण लिया।
खेड़ली कस्बे में खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल के नेतृत्व में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं बाबा मिष्ठान भंडार का 30 किलो कलाकंद नष्ट करवाया और गुप्ता जनरल स्टोर से धनिया पाउडर 30 किलो माल जब्त किया गया। खेड़ली कस्बे में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दुकानों पर छापेमारी कर खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए, जिसमें एक परचूनी की दुकान से पैकिंग मिर्च, मिष्ठान भंडार की दुकान से बर्फी सहित 3 आरओ प्लांट से पानी के सैंपल लिए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा गढ़ी सवाई राम स्थित बाबा मिष्ठान भंडार से कलाकंद का नमूना लिया और 30 किलो कलाकंद नष्ट करवाया गया। वहीं गुप्ता जनरल स्टोर से धनिया पाउडर का सैंपल लेकर 30 किलो माल जब्त किया गया। किशनगढ़बास कस्बे के संत कंवर राम हरि मंदिर में किशनगढ़बास पूज्य सिंधी पंचायत एवं भारतीय सिंधु सभा द्वारा आयोजित 9 दिवसीय सिंधी बाल संस्कार शिविर का शुभारंभ हुआ। सिंधी समाज के प्रवक्ता संजय बजाज ने बताया कि अतिथियों का सदस्यों ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। 9 दिन तक चलने वाले शिविर में अब तक 130 बच्चों ने नामांकन किया है। शिविर में भाग लेने वाले बच्चों के लिए प्रतिदिन भामाशाहों द्वारा अल्पाहार तथा पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय भी लिया। शिविर में भाग लेने वाले बच्चों को सिंधी भाषा के अलावा योग, गायन तथा खेल कूद के भी प्रशिक्षण दिए जाएंगे। भिवाड़ी अरावली विहार सेक्टर 10A में हो रही भागवत की बाल स्वरूप व्यास महाराज द्वारा पढ़ी जा रही एवं संचालक ब्रज रसधारा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा समस्त लोगों की उपस्थिति में मुख्य अतिथि के तौर पर इंजीनियर अंकित अग्रवाल अलवर वाले, जो कि भिवाड़ी में जिंदल एंड एसोसिएट्स में इंडस्ट्रियल सेफ्टी कंसल्टेंट फैक्ट्रीज एंड बॉयलर डिपार्टमेंट एवं राजस्थान स्टेट प्रेसिडेंट एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के पदों पर कार्यरत हैं एवं वन व पशु प्रेमी हैं, जिनके संरक्षण एवं सहयोग से यहाँ भागवत में जोत के लिए घी एवं धन सहयोग प्रसाद आदि की व्यवस्था दी है। फेडरल मुगल के भिवाड़ी स्थित कारखानों भिवाड़ी वीएसजी एवं इग्निशन प्लांट में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया तथा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें दोनों कारखानों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेते हुए पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेते हुए उनके संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने की भी प्रतिज्ञा ली। प्रदीप भदौरिया हेड HR ने बताया कि जैसा कि हम पर्यावरण, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं ग्रीनरी डेवलपमेंट से संबंधित विभिन्न विषयों पर लगातार कार्य करते आ रहे हैं तथा भविष्य में भी अपना बेस्ट देने के लिए कृत संकल्पित हैं। आज के समय में जब हमारी पृथ्वी पर्यावरण असंतुलन, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसे अनेक खतरों से जूझ रही है, ऐसे में पर्यावरण संरक्षण आज के समय की प्राथमिकता आवश्यकता है एवं जिसके अभाव में से स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पंकज धीर, संयंत्र प्रमुख फेडरल मुगल, ने टीम वीएसजी एवं इग्निशन भिवाड़ी के समस्त सदस्यों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उनके योगदान के लिए उनकी सराहना करते हुए कहा कि पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। स्वस्थ भूमि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, हमारी खाद्य प्रणाली और हमारे भविष्य की नींव है। मरुस्थलीकरण और सूखा लाखों लोगों की आजीविका और हमारे प्लेनेट के संतुलन को खतरे में डालते हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि हम सामूहिक रूप से भूमि की पुनर्स्थापना और संरक्षण के लिए कार्रवाई करें। इसके साथ ही साथ उन्होंने अन्य संस्थानों एवं समाज के प्रत्येक सदस्य से भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करने की अपील करते हुए कहा कि पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा ही एकमात्र उपाय है। विश्व पर्यावरण दिवस पर RHI मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड भिवाड़ी और भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड एवं YAF यूथ क्लब के कर्मचारियों ने ईश्वर सिंह और राजकिशोर के नेतृत्व में पौधारोपण किया। इस मौके पर भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड के संचालक हर्ष शर्मा ने वर्तमान समय में पेड़ों के संरक्षण पर जोर दिया और कहा कि पर्यावरण स्वच्छ रखने पर ही इंसानों के लिए लाभदायक है। उन्होंने कहा कि हर स्टूडेंट और हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक पेड़ लगाना चाहिए और उसे बड़ा करना चाहिए। इस मौके पर रवि पुनिया ने वर्तमान समय में पेड़ों के रखरखाव पर जोर दिया और कहा कि पर्यावरण सही रखने पर ही इंसानों के लिए लाभदायक है। युवा पीढ़ी में पर्यावरण जागरूकता पैदा करने के महत्व पर जोर दिया। इस दौरान प्रदीप राठौर, तनुज शर्मा, मनीष कुमार, सुभाष यादव, तरुण शर्मा, अजय कुमार, रविंद्र, रंजीत, अरविंद लोग मौजूद रहे।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलवर द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत अलवर जिले की विभिन्न नगर इकाइयों द्वारा स्कूल व महाविद्यालय के विद्यार्थियों को ग्रामीण परिवेश से शहरी क्षेत्र से सरोकार हेतु शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को राजकीय संग्रहालय, जहां छात्रों को अलवर के इतिहास से सरोकार रखती हुई वस्तुओं का अवलोकन व साहित्य से रूबरू होने का मौका मिला। साथ ही अलवर कोर्ट में अधिवक्ताओं के माध्यम से संबंधित विधिक कार्य प्रणाली को समझा व न्यायिक क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों को जाना। इसके पश्चात अलवर सिटी पैलेस भ्रमण किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान आवासन मंडल भिवाड़ी के कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। कार्यक्रम आवासीय अभियंता पीएल मीणा के नेतृत्व में हुआ। इस मौके पर सहायक अभियंता शिखा माथुर ने वर्तमान समय में पेड़ों के संरक्षण पर जोर दिया और कहा कि पर्यावरण स्वच्छ रखने पर ही इंसानों के लिए लाभदायक है। उन्होंने कहा कि हर स्टूडेंट और हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक पेड़ लगाना चाहिए और उसे बड़ा करना चाहिए। सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुभाष चंद्र, प्रवीण शर्मा, अनिल कुमार के पौधारोपण के कामों की सराहना की और युवा पीढ़ी में पर्यावरण जागरूकता पैदा करने के महत्व पर जोर दिया। इस मौके पर राजस्थान आवासन मंडल के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। नगर परिषद तिजारा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारी भूमि हमारा भविष्य थीम पर नगर परिषद में पौधारोपण किया और प्रकृति बचाओ का संकल्प लिया। इस अवसर पर नगर परिषद कमिश्नर जगदीश खीचड़, कनिष्ठ अभियंता सौरभ तायल, इंजीनियर पिंटू कुमार एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।